नमस्कार, मैं रोहित देसाई को फाउंडर जेबी एक्सपर्ट्स। आज हम बात करते हैं बैडगी चिलीज़ के बारे में। एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के रीजन में। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की बैडगी चिलीज़ मिलती है। जो बैडगी चिलीज़ बोलते हैं वो एक्चुअली बैडगी जो होता है ना, वो नॉर्मली एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, सॉरी एक विलेज का नाम है। वहाँ पे काफ़ी सारे चिलीज़ प्रोडक्शन होती है, तो फिर वहाँ की ये टैगलाइन है। तो वहाँ पे जो जीआई की प्रोटेक्शन मिली हुई है, अगर आप बैडगी चिली में काम करना चाहते हो तो प्रोक्योरमेंट भी उसी जिला में होनी चाहिए, तभी आपकी वहाँ पे जीआई टैग यूज़ कर सकते हो या बैडगी बोल के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेनली बैडगी चिलीज़ की जो प्रोक्योरमेंट जो होती है ना, जो बाहर की कंट्रीज़ यूज़ करते हैं, ये तेज़ के लिए नहीं है। मतलब जो स्पाइसी होती है ना, उतने स्पाइसी के लिए नहीं है, ये उसके कलर के लिए यूज़ करते हैं। तो बैडगी चिलीज़ नॉर्मली ये होता है कलर्स के लिए। तो आपको जब भी बैडगी चिली के बारे में सोच रहे हो, अगर ये तेज़ बोल के आप बेचना चाह रहे हो तो फिर गलत बेच रहे हो। ये रंग के लिए बेचा जाता है। तो अगर इसकी कलर पिगमेंटेशन की वजह से अगर आप इसको बेच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एएसटी की कलर चेक करवा लो। अगर पैरामीटर्स ढंग के आ जाती है देन गो फॉर इट। क्योंकि क्या होता है ना, एक लोकल मार्केट में हमारे किसान कैसे ऑपरेट करते हैं, या उनकी प्रोडक्शन कैसी है, या उनकी सुखाने के तरीकों में काफ़ी फ़र्क होता है। काफ़ी क्या होता है ना कि यार रास्ते पे डाल देते हैं, रास्ते पे सुखा देते हैं, कहीं पे ओपन जगह पे सुखा देते हैं, तो काफ़ी सारी कंटामिनेशन आ जाती है, तो उसके बाद काम खराब होता है। तो मेनली अगर आपको प्रोक्योर करनी है ना, वो भी स्पेशली बैडगी के टैग के साथ अगर आपको करनी है, एक तो बैडगी मार्केट में आप आ जाइए, विच इज़ कर्नाटका, नॉर्दर्न कर्नाटका में ये आ जाएगा। बैडगी, हावेरी, धारवाड़, गदग, ये सारे डायरेक्टली वहाँ पे आप सोर्स कर सकते हो। बैडगी मार्केट इंडिया की टॉप सेकंड मार्केट है, छिल्ली मार्केट है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते हो। अगर आप प्रॉपरली इसको चेक करके कौन सी ग्रेड है, कौन सी कलर ग्रेडिंग पे आती है, उसको देख के आप प्रॉपरली उसको प्लान कर सकते हो। अगर आप इसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हो तो इसकी बेनिफिट और ज़्यादा बढ़ जाती है। बट अभी फिलहाल के लिए अगर मैं बोलूँ, इसकी प्रोक्योरमेंट ऑप्शन आती है जनवरी टू मार्च के बीच में। अभी आपको मर्चेंट जो भी कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक करके रखे होंगे उनके पास से आपको मिल जाएगा। तो आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ कोल्ड स्टोरेज रखने में क्या फ़ायदा होता है, एक तो इसकी पिगमेंट मेंटेन होती है, जो कलर लेवल्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट अगर 80 तक होगा नॉर्मली फ्रेश जो आई हुई है सूखी हुई, तो वो वाली एम्बिएंट टेम्परेचर में 90 तक चला जाता है। कोल्ड स्टोरेज में अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करते हो तो इट इज़ अराउंड 115। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और जो भी कोल्ड स्टोरेज में रखते हो ना, ये फ्री का पैसा है, वॉल्यूम बढ़ ही जाता है। अब कोल्ड स्टोरेज में रख के माल निकाल लो तो फिर उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपके मार्जिन वैसे भी बढ़े हुए रहते हैं। तो इसमें कोई और स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर रजिस्टर कर लो, बायर ढूंढ लो, उनकी जो टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि बताना भी तो होता है कि कौन से ग्रेड बेच रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रूफ देनी है प्रूफ दे दो और सारी शिपमेंट के पेपर सबमिट कर दो। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आपको चाहिए होता है आईसी, जीएसटी सर्टिफिकेट प्राइवेट लिमिटेड वगैरह हो तो, फिर आइस गेट की रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। उसके अलावा आपको चाहिए होगा एफएसएसआई सेंट्रल वाली, और स्पाइस बोर्ड मैंडेटरी है, इसको नहीं चुका सकते हैं। अभी इसके बाद में अगर आप ये देखोगे जीआई ऑथोराइजेशन अगर बैडगी के नाम के साथ करना चाहते हो तो आपकी प्रोक्योरमेंट बैडगी डिस्ट्रिक्ट से होनी चाहिए, इतना ध्यान रखो। हावेरी डिस्ट्रिक्ट कर लो। दूसरा आता है लैब टेस्टिंग। ये तो इसमें रेसिड्यूज काफ़ी बार क्या होता है ना, ये ओपन में बिछा के सुखाते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे कंटेमिनेशन होती है, तो कुछ भी मिक्स हो सकता है, तो उस चक्कर में क्वालिटी ख़राब होती है। तो प्लीज़ इसको टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी निकली तो फिर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, वरना फिर डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। वरना क्या होगा, मटेरियल वहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर बाद में पता चलेगा कि यार माल में गड़बड़ी है, तो फिर रेपुटेशन भी खराब होगी और जो भेजा गया था वो भी पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे, और बाकी सारे प्रॉब्लम में आप ऑटोमेटिकली फंस जाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको कमाना है कि किस तरीके से हम कमा सकते हैं, एक तो प्लेन ट्रेडिंग कर लो। मटेरियल उठाया, मटेरियल बेच दिया। अगर उसमें ही कलर ग्रेडिंग थोड़ा कर लोगे तो 15% तक आप निकाल पाओगे। अगर कोल्ड स्टोरेज है, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो 21% तक निकाल सकते हो। अगर आपकी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पे सॉर्टिंग ग्रेडिंग वगैरह करके आप दे सकते हो, तो वहाँ पे आप 22% तक आप उठा सकते हो। अगर आप खुद ब्रांडिंग करके बेचना चाहते हो तो फिर आपकी 50% तक आप लेके जा सकते हो। बट पैकेजिंग में या रिटेल प्रोडक्ट्स में क्या होता है ना, प्रोडक्ट बनाना, मशीन डालना, पाउडर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वो जो मार्केटिंग वाली कॉस्ट जो होती है ना, वो बहुत महंगी पड़ती है। तब क्या होगा कि यार जितना मशीन नहीं लाया उससे ज़्यादा तो आपको मार्केटिंग में खर्चा करना पड़ेगा। काफ़ी लोग ये ध्यान में नहीं देते हैं। शुरुआत करने के टाइम पे ना क्या करते हैं कि यार मशीन आ गई तो सारी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये होता है कि यार मशीन तो आ गई, प्रोडक्ट काफ़ी मैन्युफैक्चरर की ये हालत है कि यार हड़बड़ी में फैक्ट्री शुरू कर लेते हैं, मार्केटिंग का कोई ध्यान नहीं रखा है और मार्केटिंग के लिए बजट भी नहीं है। फिर बाद में बोलते हैं यार ये तो सर आपकी जो सारे पैकेजेस है ना बहुत महंगे हैं। भाई महंगे नहीं है,
जितने ही काम करते हैं उतने हिसाब की ही होती है, बट ओवरऑल समझ में नहीं आता चीज़ों की, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप रॉ इनपुट्स लेते हो तो, या रॉ चिलीज अगर आप कॉस्ट देखते हो, विच इज़ अराउंड 58 to 78% तक आपका सेलिंग्स निकल जाएगी। बट अगर आपको कम शुरुआत करनी है तो ट्रेडर के हिसाब से शुरू कर लो, मर्चेंटिंग एक्सपोर्टिंग शुरू कर लो। अगर जब सही बन जाती है तब जाके आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हाई मार्जिन है, इसके साथ साथ हाई मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वेल एंड गुड, गो फॉर इट, वरना फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस्ट मार्केट यहाँ पे आज के लिए फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, यूरोपियन यूनियन है और मिडल ईस्ट मार्केट्स है। अभी यूएस का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे टैरिफ का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, अभी कब 100% टैरिफ पड़ जाए ये नहीं पता। और दूसरा, मिडल ईस्ट में इनकी मारामारी खत्म हो तो हम आगे बेचें, इनकी झगड़ा ही बंद नहीं हो रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं। एंड मोर ओवर मिडल ईस्ट का जो झगड़ा है वो भी यूएस का ही है, तो देखते हैं क्या होगा। बट जापान मार्केट और यूरोपियन यूनियन मार्केट आप आराम से कर सकते हो। फिलहाल रेड सी इशू अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ है, अगर वो भी बड़ा हो जाएगा तो फिर यूरोपियन यूनियन का भी प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये देख लो लोकल एक्सट्रैक्ट के लिए। दूसरा, मिडल ईस्ट मार्केट। मिडल ईस्ट मार्केट में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मत करना, अगर ऑर्डर नहीं आया तो चलेगा, पैसे नहीं जाना चाहिए। घाटा करने के लिए वहां तक क्यों जाना है, घर पे भी घाटा कर सकते हो, राइट। यूरोप और यूनाइटेड मार्केट्स को अगर आपने प्रोडक्ट प्रूव कर दिया, प्राइसेस बहुत अच्छी है, मार्केट में आराम से आप काम कर सकते हो, वहां पे कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स भी है, कोल्ड स्टोरेज के लिए, स्कीम्स के लिए, रोड टैप के लिए, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स के लिए, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी हमारी यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी है। तो वहाँ पे देख लीजिए जहाँ पे आप बेच सकते हो, तो वेल एंड गुड, वहाँ पे ट्राई करिए। दूसरा, अगर आपको ये देखना है कि अगर मेरे पास बड़ी पैसे नहीं है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैन्युफैक्चरिंग तो भूल जाओ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन लगने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेडिंग पे कर सकते हो, बिना ग्रेडिंग का भी आप ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो। 5-7%, देखो एंड ऑफ द डे क्या है ना, 4 रुपये मिल ही रहे हैं, जेब से तो नहीं जा रहे, तो चल जाएगा, कोई बात नहीं है। सही क्वालिटी ग्रेडिंग करके आप ईमानदारी से एक्सपोर्टर्स को दे दो, एक्सपोर्टर्स अपने नाम से आगे एक्सपोर्ट करेंगे, बट आप ट्रेडिंग करके आप निकल सकते हो। कोल्ड स्टोरेज है, अगर आप कोल्ड स्टोरेज पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी बेनिफिट तो मिल ही जाएगी। अगर कोल्ड स्टोरेज से अगर आप माल निकालते हो और पिगमेंटेड करेक्ट लैब रिपोर्ट्स में अगर उसकी लेवल्स ढंग की मिल जाती है, विच इज़ अराउंड 120 के ऊपर, 115 से लेके अबव, अगर आप देखते हो तो वहाँ पे 30 to 40% वहाँ पे अच्छी खासी आपको मार्जिन वहाँ पे मिल जाएगी। और जीआई टैग ऑथराइज्ड अगर आप ले सकते हो, वेल एंड गुड। अभी फिलहाल के लिए फैक्ट्री आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खर्चा आपको बढ़ेगा, और पता नहीं अगर आपकी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है, अगर आपकी टीम इतना वेलवर्स नहीं है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके अलावा अगर आप जेबी एक्सपर्ट से मदद चाहते हैं तो यूट्यूब से तो ऑब्वियसली आप फ्री में सीख रहे हो, इंग्लिश चैनल पे हमारी मेंबरशिप ऑलरेडी चालू है, वहाँ पे आप सिर्फ मेंबर्स के लिए जो बनी हुई वीडियोज़ हैं या एक्सपोर्ट में जो डेप्थ में हम सिखा रहे हैं, वो अगर आप सीखना चाहते हो वो वहाँ पे कर सकते हो। अगर कंसल्टेशन चाहिए होगा तो 1-on-1 करते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। या अगर आप ये चाहते हो कि सर मुझे ना एक्सपोर्ट बिजनेस सीखनी है कंप्लीट हैंड होल्डिंग के साथ और इतने पैसे नहीं है, तो आपके पास 1-to-1 का बिल्ड विद मी प्लान है, तो वो भी आप ले सकते हो। ग्रुप प्लान भी है, 1-to-1 भी है, थोड़ी प्राइजेस में फ़र्क आएगा और टाइम अपने हिसाब से सेट होगी। जो 1-to-1 ग्रुप में है वो हर दिन मंडे टू फ्राइडे 8 to 10 PM रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। दूसरा है कि सर मुझे ना पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ना मार्केट हो नहीं रहा है, मेरे से हो नहीं पा रही है, मेरे पास टीम नहीं है, मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप हमारी एग्जीक्यूशन प्लान पे आ सकते हो, जहाँ पे सारे सब कुछ हम देख लेंगे, सारा बिजनेस सेटअप से लेके बायर फाइंडिंग, डील क्लोजर, नेगोशिएशन, सारा सब कुछ। उसके लिए पैकेज रहेगा विच इज़ 20 लाख फॉर एग्रो, 30 लाख फॉर नॉन एग्रो। उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करके हम लोग काम कर सकते हैं। एंड उसकी भी पेमेंट स्लैब्स अलग अलग से हैं, टारगेट ओरिएंटेड है, माइलस्टोन ओरिएंटेड है, तो आप टीम से बात करके उसको चेक कर सकते हो। अगर आप सिस्टम बनाना चाहते हो, ऑलरेडी इसकी पूरी रिपोर्ट ऑलरेडी वेबसाइट पे डली हुई है shop.jbexpress.com, वहाँ पे जाके, और वो पूरी डिटेल्ड वाली है, ये तो थोड़ी शॉर्ट वाली है क्योंकि वीडियो में ज़्यादा सब कुछ मैं बता नहीं पाऊंगा, मगर ये फुल लेंथ रिपोर्ट वहाँ पे मिल जाएगी, पूरी डोमेस्टिक से लेके मैन्युफैक्चरिंग, मर्चेंट ट्रेडिंग, क्या क्या करना है, कैसे करना है, सारा सब कुछ वहाँ पे है, वो आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं shop.jbexpress.com, एक्सपोर्ट्स रिपोर्ट पे जाइए, आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई डाउट्स है या कोई और वीडियो आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के बारे में बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।